ओम शांति। आज 20 सितंबर 2023 के साकार मधुर भावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा ने हम सब बच्चों को परवाने के रूप में देखा और ये याद दिलाया कि शिव बाबा क्षमा है, जिस पर आप जीते जी बलिहार हो जाते हो, अर्थात बाबा के बन जाते हो। शिव क्षमा इस महफिल में आए हैं। इस महफिल में परवाने कुर्बान हो जाते हैं। अब आप उनके बन चुके हो। बेहद खुशी होनी चाहिए कि अभी हम उनके सम्मुख बैठे हुए हैं। जीते जी वायदा पूरा निभाना है, उनके ऊपर मर मिटना है, अर्थात कुर्बान जाना है। बाबा का बनना अर्थात एयर कंडीशन टिकट लेना। एयर कंडीशन टिकट उन्हीं की कही जाएगी जो यहाँ पर रहते हुए घरग्रस्त में रहते, पवित्र रहते हैं, माया की गर्म हवा से सेफ रहते हैं। तुम बच्चों को ये कमाल करके दिखानी है कि घरग्रस्त में भी रहना है और अचल अडोल बन के रहना है। अवस्था ऐसी बनानी है कि कोई हिला ना सके। साथ साथ बाबा ने याद दिलाया, कोई बच्चे कहते हैं मैं निष्ठा में बिठाऊं। बाबा ने कहा योग में इसीलिए बिठाया जाता है ताकि बुद्धियोग यहाँ वहाँ ना भटके। माया बुद्धियोग तोड़ाएगी, आपको एक बाबा की याद में सेफ रहना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तुम्हें पुरुषार्थ कर एयर कंडीशन की टिकट खरीद करनी है। एयर कंडीशन टिकट लेना अर्थात माया की गर्म हवा अथवा वार से सेफ रहना। तुम पुरुषार्थ कर एयर कंडीशन की टिकट खरीद करो। एयर कंडीशन टिकट लेना अर्थात माया की गर्म हवा अथवा वार से सेफ रहना। क्वेश्चन है, तुम बच्चों को महाविनाश का दुख होगा या नहीं? इसका पाप किस पे चढ़ता है? तुम्हें इस महाविनाश का दुख हो नहीं सकता क्योंकि तुम तो फरिश्ता बनते हो। तुम्हें नॉलेज है कि सभी आत्माओं को मच्छरों सदृश वापस घर जाना है। तुम्हें किसी की मौत पे दुख नहीं होता क्योंकि तुम साक्षी होकर देखते हो। तुम जानते हो आत्मा तो सदा अमर है। इस विनाश का पाप किसी पे भी नहीं लगता। ये तो जैसे लड़ाई का यज्ञ रचा हुआ है, सभी लड़ मरकर वापस जाएंगे। ये भी ड्रामा की भावी है। गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए। ओम शांति। बच्चों ने एक लाइन गीत की सुनी। ये महफिल है किसकी? ज्ञान सागर की, जिसको फिर मनुष्य इंद्र की महफिल कहते हैं। इंद्र सभा। बहुत मनुष्य समझते इंद्र पानी की वर्षा बरसाते। बच्चे समझते ये ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा की सभा है। इसमें परवाने बैठे हैं जीते जी इनके बन जाने के लिए, अर्थात इस दुनिया से मर जाने के लिए। क्योंकि जीव आत्माओं को ये पुरानी दुनिया पसंद नहीं। इसमें सब एक दो से लड़ते रहते हैं। बाबा कहते हैं मैं स्वर्ग स्थापन करता हूं तो बच्चों को भी नंबरवार अनुभव होता है। कोई पुखराज परी, कोई नीलम परी, नाम तो बहुत है ना। मैं स्वर्ग स्थापन करता हूं, बच्चों में भी नंबरवार है। कोई पुखराज परी, कोई नीलम परी, नाम तो बहुत है। ये भेंट की हुई है। कोई बच्चे अच्छे सेंसिबल बन औरों की सेवा में लग जाते हैं। सर्विस पर भी तत्पर कौन होंगे? हमेशा सेवा के लिए तत्पर कौन होंगे? बाबा ने कहा वही तत्पर होंगे जिन्होंने क्षमा को पहचाना है, क्षमा पर पूरे फिदा हुए हैं। ये बहुत बड़ी महफिल है। तुम जानते हो बाबा आत्माओं की महफिल में आया है, परंतु इनको अच्छी रीति जानते हैं। ये इनके सम्मुख प्रैक्टिकल में है। इस समय कोर्टों में कोई ही जानते हैं। जो परवाने हैं वो ही जानेंगे। जो फिदा हो जाते हैं बाबा के बन जाते हैं। ये तो समझाया गया, यह जीते जी मरना। बाबा मैं आपका हूँ। पहले हम आपके पास अशरीरी रहते हैं, फिर यहाँ आकर शरीर लेते हैं। बच्चों को भी जो ज्ञान मिलता है ये और कोई दे नहीं सकता, क्योंकि बाप को ही नहीं जानते।
तुम बच्चों को परम पिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं। गाया हुआ है, सब वेद शास्त्र आदि गीता के पत्ते हैं, सब मनुष्य मात्र इस मांडवे के पत्ते हैं। हम देवी देवता धर्म से ही निकले हुए हैं, इसलिए तुम झाड़ के चित्र में देखेंगे शुरू में पत्ते नहीं हैं, पत्ते बाद में पैदा होते तो उनको ऊपर दिखाया हुआ है। फाउंडेशन देवी देवता धर्म का है। पहले थुर एक होता है, फिर इनसे टाल टालियां निकलती, फिर पत्ते निकलते। बच्चों की बुद्धि में है ये विराट मनुष्य सृष्टि के धर्मों का झाड़ है। आजकल की गवर्नमेंट धर्म को नहीं मानती, कहते हम सब आपस में रह सकते हैं, परंतु आपस में ठक ठक कितनी है, लड़ाई आपस में चलती रहती है, जैसे कि लड़ाई का यज्ञ रचा हुआ है। कहाँ ना कहाँ लड़ते झगड़ते हैं, ये भी ड्रामा में नोंद है। युक्ति ऐसे करते हैं कि आपस में लड़ मरे। आगे हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग अलग थोड़ी था, सब इकट्ठे थे, गवर्नमेंट भी मजबूत थी, आपस में कोई लड़ नहीं सकते थे, क्योंकि ऊपर में बड़े बड़े नवाब होते थे। जैसे अब सारी दुनिया के लिए यूएनओ आदि बड़ी बड़ी कमेटी हैं, परंतु इन सब के लिए धंधा धोरी तो कोई है नहीं, धनी धोरी तो कोई है नहीं। दो टुकड़े हो गए, दुख वृद्धि को पाता रहता है, एक दो को मारते रहते। ड्रामा में देखो कैसा राज है, एक दो से लड़ेंगे तो बाप पर थोड़ा ही पाप लगेगा। हम साक्षी होकर के देखते हैं, तुम जानते हो सब लड़कर खत्म हो जाने हैं। कोई बड़ा आदमी मर जाता तो 8-10 रोज उसके लिए थोड़ा बहुत कार्यक्रम चलता, हॉलीडे आदि करते हैं, छुट्टी रखते हैं। तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, तुम तो फरिश्ते बन रहे हो, तुम्हें विनाश का भी दुख नहीं होता। अब तुम मच्छरों सदृश मरेंगे, फिर कौन किसको देखेंगे। एक समय में अनेकों आत्माएं जाएंगी, मच्छरों सदृश जाएंगे, फिर कौन किसको देखेंगे। ये राज तुम बच्चे जानते हो। नई दुनिया में रहने वाले बहुत फर्स्ट क्लास चाहिए। यहाँ कोई मरे तो तुम्हें थोड़ी दुख होगा, तुम तो साक्षी होकर देखते हो। इसने जाकर दूसरा शरीर लिया अपना पार्ट बजाने के लिए। तुम्हारे में भी सब निश्चय बुद्धि नहीं, ग्रस्त व्यवहार में रहते पांव से चोटी तक खुशी का पारा चढ़ रहा है। जिन्हें निश्चय है उन्हें घर ग्रस्त में रहते भी खुशी का पारा चढ़ रहा है। फिर कोई का कम, कोई का जास्ती, कोई को फिर पाई का भी नहीं चढ़ता। जैसे आटे में नमक, उनको फीका ही कहेंगे। मालूम पड़ता किन्हों को नारायणी चढ़ा नशा चढ़ता है। मालूम पड़ता है किस किस बच्चे को नारायणी नशा चढ़ा है। माता पिता की सर्विस करते हैं, ऐसे नहीं ग्रस्त व्यवहार में रह सर्विस नहीं कर सकते, वो तो और ही जास्ती सर्विस करेंगे, और ही जास्ती माँ बाप का नाम बाला करते। ग्रस्त व्यवहार में रह के कमल फूल समान अचल अडोल बनकर रहना है, फिर औरों को भी बनाना है। उनकी महिमा जास्ती है। अटेंशन से सुनेंगे। जो घर ग्रस्त में रहते अचल अडोल रहते हैं, उनकी महिमा ज्यादा है। बाबा ने समझाया, तुम बच्चे इस समय इन बातों को समझते हो, तुम तो शुरुआत में निकल पड़े। ये भी ड्रामा, भट्टी बननी थी, उसमें कोई कच्ची ईंटें निकली, कोई पक्की भी निकली। आईसीएस के इम्तिहान में सब थोड़े ही पास होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को बहुत पगार देना पड़ता। यहाँ भी ऐसे है, बड़ी जायदाद देनी पड़ती। मुख्य 8 पास होते हैं, फिर 108 की माला बनती। पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। रिजर्व कराया जाता, फर्स्ट क्लास एयर कंडीशन। एयर कंडीशन में कभी गर्म हवा नहीं लगेगी। तुम्हें कोई भी इस दुनिया की गर्म हवा अर्थात माया का वार ना लगे, इतना मजबूत होना है। तुम्हें इस दुनिया की जरा भी गर्म हवा ना लगे, इतना मजबूत होना है। 8 तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, फिर 108 है। नाम भी है महारथी, घोड़ेसवार, प्यादे। हर एक समझ सकते हैं हम कौन सी टिकट खरीद कर रहे हैं। हर एक को टिकट लेनी है। पुरुष को अपनी, स्त्री को अपनी टिकट लेनी है। मतलब पुरुषार्थ अपना अपना करना है, स्त्री को अलग करना है, पुरुषार्थ को पुरुष को अपना करना है। स्त्री को चांस जास्ती है, क्योंकि पुरुष जो करते हैं तो उसका आधा हिस्सा स्त्री को मिल जाता। स्त्री जो सौदा करती है वह भी कुछ देती है, तो उसका हिस्सा पति को नहीं मिलता। स्त्री जो सौदा करती वह कुछ भी देती है, उसका हिस्सा पति को नहीं मिलता, क्योंकि पुरुष तो रचयिता है, पैसे उसके हाथ में रहते, वो जो करेगा उसका हिस्सा स्त्री को मिल जाता। स्वर्ग में तो दोनों मालिक रहते हैं, बच्चा एक होता है,
वर्षा भी वो पाता है। कन्या भी अपना हिस्सा कायदे अनुसार ले लेती है। कल्प पहले जो कायदा चला वही चलेगा। वहां की रस्म रिवाज का ख्याल नहीं करना चाहिए। बाबा ने बहुतों को शुरू में साक्षात्कार कराया, कैसे राजधानी ट्रांसफर होती है। यहाँ ट्रांसफर होती तो ब्राह्मण गुरु आदि को बुलाया जाता। आगे की रस्म रिवाज बहुत अच्छी थी। जब वानप्रस्थ लेते थे तो बच्चे को बड़े प्रेम से गद्दी पर बिठाते थे कि तुम कारोबार संभालो। शुरू में बहुत खुशी से उनको कहते थे कि अब आप कारोबार संभालो। अभी तो बिल्कुल बूढ़े हो जाते तो भी छोड़ते नहीं। आगे बच्चे मात्र स्नेही होते थे, अब तो मात्र द्रोही बन जाते। माँ की भी चोटी पकड़ के बाहर निकाल देते। पहले तो बच्चे माता पिता का सम्मान करते थे, आजकल मात्र द्रोही बन जाते हैं, माँ को भी घर से बाहर कर देते। इसको कहा जाता धुंधकारी, मात्र द्रोही। सत्युग में ऐसी बातें नहीं होती। तुम्हें बहुत खुशी होनी चाहिए। महफिल की महसूसता तुम्हें यहाँ आएगी। ये ज्ञान सागर जहां होगा वहां मेला होगा। नदियों का मेला होता। तुम नदियां तो आपस में मिलती रहती हो, यह ज्ञान सागर और नदियों का मेला। मधुबन में आते हैं, ज्ञान सागर और नदियों का मेला है। यह जगदम्बा सरस्वती, उनका भी नाम वाला है। माँ के पास भी कितने मिलने आते थे, क्योंकि उनकी मुरली बहुत अच्छी थी। जगदम्बा सरस्वती के पास कितने बच्चे आते थे, मुरली बहुत अच्छी थी। बच्चियां भी महसूस करती हैं मम्मा की मुरली अच्छी खींचती थी। यह है सागर और नदियों की महफिल। यह है सागर और नदियों की महफिल। बहुत बच्चे आ जाते, पहले सागर फिर नदियां, छोटी नदियां या बड़े कैनाल आदि आदि होते हैं। तुम हर एक समझ सकते हो हम छोटी नदी हैं या बड़ी नदी हैं। बड़ी बड़ी नदियों को बुलाते हैं, आकर भाषण करो, तो जरूर वो तीखे हैं। मम्मा को कितना बुलाते थे, शिव बाबा का मिला हुआ खजाना आकर दो। तुम बच्चियां जाकर ज्ञान रत्नों का दान करती हो। ज्ञान का एक एक वर्षंस लाखों रुपयों का है। शास्त्रों में कोई ज्ञान के वर्षंस नहीं। अगर होते तो भारत बहुत साहूकार होता। तुम्हें जो रत्न मिलते हैं, जिसे तुम 21 जन्म के लिए साहूकार बन जाते हो, ज्ञान रत्न जो आपको मिलते हैं 21 जन्मों के लिए साहूकार बन जाते हो। अभी संगम युग पर तुम सबसे ऊंचे हो, फिर सतयुग त्रेता में तुम्हारी डिग्री कम हो जाती है। संगम पर ऊंचे हो, सतयुग त्रेता में डिग्री कम हो जाती है। अब तुम ईश्वरीय दरबार में बैठे हो। अनुभव करेंगे, ये ईश्वरीय दरबार है जो प्रतिदिन लगती है। हम सब इसकी शोभा हैं। बाबा ने कहा भी तुम ईश्वरीय दरबार में हो। जानते हो बाबा 21 जन्मों का वर्षा देने वाला है। उनको सब याद करते हैं, दूसरे सब दुख देने वाले हैं। दुख देने वाली चीज को हमेशा भुला जाता है, उन्हें भुला दिया जाता है। हे बाबा, हमारे तो आप दूसरा न कोई। परंतु श्री कृष्ण का नाम सुना तो उसको ही याद करते हैं। तुम श्री कृष्ण की राजधानी में थे। बाप इस कंसपुरी को श्री कृष्णपुरी बना देते। आसुरीपुरी से फिर दैवीपुरी बन जाएगी। फिर दिखाया असुर और देवताओं की लड़ाई लगी, देवताओं की जीत हुई। देवताएं रहते स्वर्ग में। वास्तव में तुम्हारी लड़ाई 5 विकारों से है। अभी रामायण की बड़ी धुन लगेगी, क्योंकि दशहरा आता है, गवर्नमेंट भी मनाती है, रामलीला करते हैं, परंतु ये नहीं जानते रावण क्या चीज है। रामलीला करते हैं, रावण क्या चीज है ये बात कोई नहीं जानते। बाबा ने समझाया ये 5 विकार रावण है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। बाबा की याद से हम इस पे जीत पानी है। कई बच्चे कहते हैं निष्ठा में बिठाओ। वास्तव में याद तो चलते फिरते करना है, परंतु जो सारे दिन में याद नहीं करते उनको बिठाया जाता। यहाँ बैठने से कुछ ना कुछ याद करें। बहुत है जो सेंटर्स पर जब आते हैं तो याद में रहते हैं, घर गए और क्लास, याद करने की प्रैक्टिस नहीं है। बुद्धि और तरफ भटकती रहती। बच्चों को समझाया गया आत्मा स्टार है, जिसको बिंदी भी कहते हैं। स्टार में तो ऐसे कोने होते हैं, बिंदी में नहीं होते। स्टार्स इसलिए कहते भेंट की जाती है, लक्की सितारा कहा जाता। बिंदी रूप आत्मा में ज्ञान की चमक है। आत्मा जो बिंदी रूप है उसमें ज्ञान की चमक है। आत्मा बिंदी में सारा पार्ट है। बाबा कहते मुझ बिंदी में ये पार्ट है जो मैं भक्ति में बजाता आया हूं। तुम बच्चों का सबसे जास्ती पार्ट है, क्योंकि तुम ऑलराउंड चक्र लगाते हो।
तुम्हारा सबसे ज्यादा पार्ट है, क्योंकि तुम ऑलराउंड चक्र लगाते हो। तो चक्रवर्ती राजा भी तुम बनेंगे। दुख हो चाहे सुख हो, तुम ही पाते हो। मेरा पार्ट तुम्हारे जितना नहीं। मैं वानप्रस्थ में चला जाता हूँ, फिर भक्ति मार्ग में मेरी सर्विस शुरू हो जाती है। द्वापर युग शुरू होता है तो बाबा कहते मेरी सेवा शुरू हो जाती है, उससे पहले मैं वानप्रस्थी बन जाता हूँ। याद भी करते ड्रामा अनुसार, जिस जिस देवता की पूजा करते हैं साक्षात्कार मैं ही कराता हूँ। इस ड्रामा में मेरा पार्ट है। वो समझते हमें साक्षात्कार होता है, इसमें भी भगवान है। समझते गणेश से साक्षात्कार हुआ तो गणेश भी परमात्मा है। इसमें इस सर्वव्यापी का ज्ञान उठा लिया, जिससे साक्षात्कार हुआ उसी को परमात्मा समझ लेते। और तुम सब बच्चे कहते हो हम सब बाबा को याद करते हैं, अर्थात सब में बाबा की याद है। तो इसमें सर्वव्यापी समझ लेते हैं कुछ लोग। बाबा कहते मेरी याद से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार उच्च पद पाते हो। तुम बच्चे नंबरवार मेरी याद में रहते हो। जितना जो याद करेंगे उतना विक्रम विनाश होंगे। बाकी आत्मा तो हर एक में अपने अपने मस्तक में है। हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट बचाती है। कोई बच्चे में प्रवेश कर किसका भी कल्याण कर सकता हूँ, परंतु उन्होंने फिर उल्टा अर्थ कर दिया। ड्रामा में वो भी नूद है। ड्रामा अनुसार सबको पार्ट मिला हुआ है। ये शास्त्र आदि बनाने का भी ड्रामा में पार्ट है। बनाएंगे वही जिन्होंने आगे बनाए थे। गीता सुनाते फिर कल्प के बाद ऐसे ही सुनाएंगे। तो अब बच्चों की महफिल में बाबा बैठे हैं। जो मुझे जानते हैं मैं उन्हीं के बीच में शोभता हूँ। बाबा ने कहा जो बच्चे मुझे पहचानते हैं मैं उन्हीं के बीच में शोभा देता हूँ। बाकी जो जानते ही नहीं उस महफिल में बैठ के क्या करेंगे। तुम भाषण आदि करते हो, बहुत आते हैं, उनकी क्षमा के साथ महफिल नहीं कहेंगे। क्षमा के साथ महफिल तो यहाँ है। कोई फिदा होते हैं फिर और तरफ बुद्धि योग चला जाता। जब तक संपूर्ण बने बुद्धि चली जाती। कर्मातीत अवस्था, संपूर्ण निर्विकारी अवस्था अभी नहीं कह सकते। अभी कर्मातीत अवस्था किसी की नहीं कह सकते। संपूर्ण निर्विकारी अवस्था ये भी नहीं कह सकते। वो अंत में आएगी। फिर ये पुराना शरीर छूट जाएगा। ये पुरानी खाल है। आत्मा इन पुरानी कर्मेंद्रियों से काम लेती है। ये शरीर पुरानी खाल है। आत्मा इन कर्मेंद्रियों से कार्य कराती। अच्छा मीठे मीठे सिखलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए सार। शिव बाबा से मिला हुआ खजाना सभी को बांटना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करके 21 जन्म के लिए साहूकार बनना है। ज्ञान रत्नों का दान करके 21 जन्म के लिए साहूकार बनना है। अपनी अवस्था अचल अडोल बनानी है। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान बन बाबा का नाम बाला करना है। सर्विस में तत्पर रहना है। वरदान है संगम युग के इस नए युग में हर सेकंड नवीनता का अनुभव करने वाले फास्ट पुरुषार्थी भव। संगम युग के इस नए युग में हर सेकंड नवीनता का अनुभव करने वाले फास्ट पुरुषार्थी भव। संगम युग पर सब कुछ नया हो जाता, इसलिए इसे नया युग कहते हैं। यहाँ उठना भी नया, बोलना भी नया, चलना भी नया। नया अर्थात अलौकिक। स्मृति में भी नवीनता आ गई। बातें भी नई, मिलना भी नया, देखना भी नया। देखेंगे तो आत्मा आत्मा को देखेंगे, शरीर को नहीं। भाई भाई की दृष्टि से संपर्क में आएंगे, दैहिक संबंध से नहीं। एक दो से व्यवहार करेंगे, आत्मिक स्थिति में स्थित होकर भाई भाई की दृष्टि से संपर्क में आएंगे, दैहिक संबंध से नहीं। ऐसे हर सेकंड अपने में नवीनता का अनुभव करना। जो हर सेकंड पहले अवस्था थी, जो एक सेकंड पहले अवस्था थी, वो दूसरे सेकंड नहीं, उससे आगे होनी चाहिए। हर सेकंड नवीनता हो, अर्थात एक सेकंड पहले जो अवस्था थी दूसरे सेकंड उससे आगे हो। इसी को फास्ट पुरुषार्थी कहते हैं। तीव्र पुरुषार्थी किसे कहते हैं? बाबा ने कहा हर सेकंड आपके लिए नया हो, हर सेकंड उन्नति का अनुभव करें। संगम पर सब कुछ नया हो जाता, इसलिए इसे नया युग कहते हैं।
यहाँ उठना भी नया, बोलना भी नया, चलना भी नया। नया अर्थात अलौकिक। स्मृति में भी नवीनता आ गई, बातें भी नई, मिलन भी नया, देखना भी नया। देखेंगे तो आत्मा आत्मा को देखेंगे, शरीर को नहीं। भाई भाई की दृष्टि से संपर्क में आएंगे, दैहिक दृष्टि से नहीं। हर एक अपने मन में नवीनता का अनुभव करे। एक सेकंड पहले जो अवस्था थी वो दूसरे सेकंड नहीं, उससे आगे हो। इसी को फास्ट पुरुषार्थी कहते हैं। स्लोगन है, परमात्म प्यार द्वारा जीवन में सदा अतीन्द्रिय सुख व आनंद की अनुभूति करना ही सहज योग है। परमात्म प्यार द्वारा जीवन में सदा अतीन्द्रिय सुख आनंद की अनुभूति करना ये सहज योग है। आज हम सब चलते फिरते सहज योगी बनकर रहेंगे, परमात्म प्यार का अनुभव करते रहेंगे। मैं अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाली सहज योगी आत्मा हूं। स्थित हो जाए अपने स्वरूप में। आत्मा आनंद से भरपूर है। आनंद सागर बाबा आनंद की किरणें देकर मुझे आनंद से भरपूर कर रहे हैं, अतीन्द्रिय सुख से भरपूर कर रहे हैं। मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आपने मुझे सहज योगी बनाया, अतीन्द्रिय सुख अनुभव करना सिखाया। आपका शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति।